वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और बहुत सारे जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं पेल्टन व्हील टरबाइन या जिसे बोलते हैं पेल्टन टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसके एक एक पार्ट की वर्किंग समझेंगे। पार्ट की वर्किंग समझने के बाद टोटल वर्किंग समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए पेल्टन टरबाइन की डेफिनेशन क्या है, पेल्टन टरबाइन होती क्या है। तो यह एक प्रकार का इंपल्स टरबाइन है। अगर आपको नहीं पता कि इंपल्स टरबाइन क्या होता है तो पिछले लेक्चर में बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है कि इंपल्स टरबाइन क्या होता है। तो वहां पे जाके आप ये इंपल्स टरबाइन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यह हाई हेड के लिए उपयोगी होता है। ये हाई हेड क्या है ये भी हमने पहले पढ़ा दिया है, तो आप प्लीज जाके देख लीजिएगा। यह टरबाइन अमेरिका के एक इंजीनियर L.A. पेल्टन द्वारा 1889 में बनाया गया था। मतलब बताओ कि अमेरिका के इंजीनियर टरबाइन बना रहे हैं, अपने यहाँ के इंजीनियर सबसे लो क्वालिटी के हैं। तो अपन को लो क्वालिटी का इंजीनियर नहीं बनना है, अपन को बनना है हाई क्वालिटी का इंजीनियर जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड हो। अपनी डिमांड वर्ल्ड वाइड होगी तो अपने देश का नाम रोशन होगा, अपने परिवार का नाम रोशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेल्टन टरबाइन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक बार और समझ लीजिए कि यह एक इंपल्स टरबाइन है। कौन सा इंपल्स टरबाइन है? यह हाई हेड के लिए उपयोगी होता है। यह टरबाइन अमेरिका के एक इंजीनियर L.A. पेल्टन द्वारा 1889 में बनाया गया था। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की ओर। तो कंस्ट्रक्शन को अपन समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे पेल्टन टरबाइन के कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन भी समझेंगे, इसका लाइन डायग्राम भी समझेंगे और प्रत्येक पार्ट की इसकी वर्किंग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे बनी है इसका लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम में कौन कौन से पार्ट आपको दिख रहे हैं? सबसे पहले ये रहता है केसिंग। ये क्या करता है, इस पूरे मैकेनिज्म को टरबाइन के अपने क्या करता है, सिक्योर करता है। फिर ये पेन स्टोक। पेन स्टोक से क्या होता है, हमारा पानी आता है। कहाँ से आता है ये पानी? डैम से आता है। पेन स्टोक पाइप की तरह रहता है, पाइप की तरह काम करता है। ये है स्पेयर। स्पेयर क्या करता है कि नोजल द्वारा जो पानी निकलता है, जो बकेट पे हिट होता है, उसको कंट्रोल करता है। ये है नोजल। ये नोजल क्या करता है कि स्पीड को बढ़ा देता है पानी की। देखिए यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम हो रहा है। एरिया के कम होने से प्रेशर एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हाई प्रेशर पे किससे टकराएगा? बकेट से टकराएगा पानी अपना। जब ये बकेट से टकराएगा तो बकेट क्या करेंगी, घूमने लगेंगी। बकेट के घूमने से क्या होगा, रनर भी घूमेगा। ये देखिए ये क्या है अपना टेल स्टोक। इसमें क्या रहता है, जो अपना पानी यूज्ड हो जाता है उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं। भाई पानी को फेंकेंगे नहीं, अपन पानी को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ये लगी है बकेट। बकेट क्या रहती है भाई, रनर के ऊपर लगी रहती हैं, ब्लेड रहती है एक टाइप की। ये क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, रनर के सेंटर पे लगी रहती है। जब रनर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी। शाफ्ट कनेक्ट रहती है जनरेटर से। तो शाफ्ट अपना मैकेनिकल वर्क किसको देगी, जनरेटर को। जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये है रनर। रनर क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है। क्यों करता है कि बकेट घूमेंगी इस पे। बकेट क्यों घूम रही है, क्योंकि इस पे पानी हिट हो रहा है। तो ये काम रहता है अपने रनर का। फिर ये है ब्रेकिंग जेट। अब मान लीजिए आपको इसको रोकना है, किसको, टरबाइन को। तो पानी आप यहाँ से बंद कर देंगे, स्पेयर लगा देंगे, पानी बंद हो गया, खत्म। ठीक है, अब पानी रुका तो ये कुछ समय तक तो घूमेगा यार, ऐसा तो है नहीं तुरंत रुक जाएगा पानी गिरने के बाद। तो उस कुछ समय को कम करने के लिए, उस समय को रोकने के लिए, ठीक है ना, उस समय इस टरबाइन की जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, ब्रेकिंग जेट का यूज करते रहे। एक बार और समझ लीजिए, केसिंग क्या करती है, पूरे मैकेनिज्म को सिक्योर करती है। पेन स्टोक से क्या आता है, हमारा पानी आता है डैम से। फिर क्या है ये स्पीयर। स्पीयर क्या करता है, पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये है नोजल। नोजल क्या करती है, स्पीड बढ़ा देती है पानी की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है। ये क्या है, टेल स्टोक। इसमें जो वेस्टेज पानी है वो स्टोर हो जाता है। ये है बकेट। ये लगे रहते हैं रनर के ऊपर। ये है अपना रनर। रनर क्या करता है, जब बकेट पे पानी हिट होगा तो रनर घूमेगा। और ये है शाफ्ट। शाफ्ट का काम रहता है कि जब रनर घूमता है तो शाफ्ट भी घूमती है। ये है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट का यूज अपन करते हैं कि एक्स्ट्रा मूवमेंट इसकी रोकने के लिए, जो एक्स्ट्रा मूवमेंट ये करेगा रनर, उसको रोकने के लिए अपन करते हैं ब्रेकिंग जेट का यूज। उम्मीद करता हूं कि आपको पेल्टन टरबाइन का ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, इसके प्रत्येक पार्ट की वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब अपन इसकी वर्किंग की पूरी थ्योरी किस तरह लिख सकते हैं एग्जाम में, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स पेल्टन टरबाइन की फुल वर्किंग समझने से पहले इसके जो पार्ट रहते हैं, मेन पार्ट, उनकी थ्योरी एक बार समझ लीजिए। मैंने समझा तो आपको दी है, अब उसको लिखना कैसे अपन को वो समझते हैं अपन।
तो देखो, सबसे जो पहले अपन मेन पार्ट को मानते हैं वो रहता है नोजल। नोजल क्या करता है, यह पेन स्टोक के अंत में लगाया जाता है। हमने देखा था जब हमने डायग्राम पढ़ा था, तो पेन स्टोक के लास्ट में क्या लगा था, नोजल लगा था। यह पानी की दाब ऊर्जा मतलब प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा में बदलता है। इसमें एक स्पीयर लगा होता है जो पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। स्पीयर का काम रहता है कि जो हमारी पानी जा रहा है नोजल के थ्रू उसको नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना। फिर आता है केसिंग। केसिंग क्या करता है, यह टरबाइन के मैकेनिज्म को सिक्योर करता है, ये काम रहता है केसिंग का, ये भी मेन पार्ट रहता है। फिर है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट क्या करता है, पानी का इनलेट बंद करने पर भी जड़त्व मतलब इनर्शिया के कारण बहुत देर तक रनर है घूमता रहता है, बहुत देर तक रनर घूमता है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे रनर लिखना है आपको, ये रनर है, यहाँ पे रनर घूमता है। इसे रोकने के लिए एक जेट का उपयोग किया जाता है जिसे ब्रेकिंग जेट कहते हैं। तो मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया था, बस उसकी वर्किंग है ये किस तरह का अपन लिखनी है। ठीक है, अब पेन स्टोक क्या होता है, तो पेन स्टोक की आप खुद लिखेंगे थ्योरी। ठीक है ना, पेन स्टोक एक महत्वपूर्ण अवयव होता है जिसके थ्रू हमारा पानी टरबाइन चेंबर तक आता है, ये रहता है पेन स्टोक। ठीक है, फिर क्या रह गया अपना रनर रह गया। रनर क्या है, रनर शाफ्ट के केंद्र पर लगा रहता है जो कि रोटेशनल मोशन करता है, ये रहती है रनर की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि इसके कंस्ट्रक्शन के जो विभिन्न पार्ट हैं वो आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं टोटल वर्क कैसे करती है पेल्टन टरबाइन। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, अब समझेंगे इसका टोटल वर्क नेक्स्ट पेज पे अपन। फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं कि पेल्टन टरबाइन की टोटल वर्किंग किस तरह की रहती है। मतलब क्या है टोटल वर्किंग का, मतलब कि प्रत्येक पार्ट जुड़ जुड़कर अपना योगदान देके किस प्रकार वर्क करवाता है, किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इसकी वर्किंग की थ्योरी। तो देखिए, सर्वप्रथम पेन स्टॉक से पानी नोजल के माध्यम से अत्यधिक वेग से एक जेट के रूप में, जेट क्या है, पानी की धारा है। ठीक है, जेट के रूप में बकेट के केंद्र पर टकराता है। अब देखिए, जो डायग्राम में हमने बकेट बनाई थी वो कुछ इस तरह की रहती है, लेकिन एक्चुअल में बकेट रहती है इस तरह की, इस तरह की रहती है। जब इसके केंद्र पे जो जेट टकराएगी, ये देखिए ऐसे टकराएगी जाके, तो ये दो भागों में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी ऐसी। ठीक है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। टकराने के बाद जेट दो भागों में बट जाती है, एक भाग अंदर बहता हुआ एक सिरे से बाहर आता है तथा दूसरा दूसरे सिरे से बाहर आता है। जेट के बकेट के केंद्र पर टकराने से उत्पन्न मोमेंटम तथा डिफ्लेक्शन के कारण मोमेंटम में चेंज से एक स्पर्श रेखीय बल मतलब टेंजेंशियली फोर्स रनर के ऊपर लगता है, जिससे रनर क्या करता है, घूमता है। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे टकरा रहा है क्या, अपना जेट टकरा रही है इसके सेंटर पे बकेट के। तो भाई एक यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे कुछ अपन को फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए ये रुकी हुई है, इसको क्या मिला, वेग चेंज हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज हुई, तो मतलब मोमेंट चेंज हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम पेन स्टोक से पानी नोजल के माध्यम से अत्यधिक वेग से एक जेट के रूप में बकेट के केंद्र पर टकराता है। देखो, पेन स्टोक से क्या आता है, हमारा वाटर जो है आता है कम हमारी कहाँ तक, चेंबर तक आता है, टरबाइन चेंबर तक आता है। वहां पे लगी रहती है नोजल, पेन स्टोक के एंड में क्या लगी रहती है, नोजल। नोजल का काम रहता है प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, जिससे कि हमारी जो पानी की वेग है, वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो पानी है वो एक जेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जेट क्या रहती है, जेट को हिंदी में बोलते हैं धारा, पानी की धारा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये पानी की धारा बकेट के केंद्र पर टकराती है तो धारा के दो भाग हो जाते हैं, जेट के दो भाग हो जाते हैं। एक भाग एक सिरे से निकल जाता है, दूसरा भाग एक सिरे से निकल जाता है। जब ये टकराएगा हाई स्पीड से तो बकेट पे क्या एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो बकेट क्या करेंगी, मूव करने लगेगी। और रनर पे बकेट जो है ना वो कैसी रहती हैं, श्रृंखला में लगी रहती हैं, सीरीज में लगी रहती हैं, जिससे रनर भी घूमने लगता है अपना। जब रनर घूमता है तो अपन को शाफ्ट पे क्या प्राप्त होता है, मैकेनिकल वर्क प्राप्त होता है। और ये शाफ्ट कनेक्ट रहती है हमारी जनरेटर से। जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस तरह हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ये रहती है हमारे पेल्टन टरबाइन की वर्किंग। उम्मीद करता हूं कि इसकी वर्किंग आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको लिखते नहीं बनेगी, ये याद नहीं होगी, तो आप क्या कीजिए, जब मैंने समझाया था पेल्टन टरबाइन की वर्किंग, तो वो जो समझा रहा था मैं वो आप लिख सकते हैं, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से थी। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आज का जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, एक टॉपिक रह गया था, मैंने सोचा कि वो और कवर कर दें इस लेक्चर में।
तो मजा आ जाएगा अपन को। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन सा है कि अपन इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्या समझेंगे, डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, इम्पल्स टरबाइन में अपन क्या कर रहे थे कि जो पानी की संपूर्ण ऊर्जा थी, टोटल एनर्जी थी, उसको नोजल के थ्रू किसमें बदल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी में। तो फर्स्ट डिफरेंस यही लिखा हुआ है कि पानी की संपूर्ण ऊर्जा को सर्वप्रथम नोजल की सहायता से उच्च गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वहीं पे अगर रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी की दाब ऊर्जा मतलब प्रेशर एनर्जी को धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित करते हैं अपन। ठीक है, किसमें, रिएक्शन टरबाइन में। फिर इम्पल्स टरबाइन में क्या कहता है कि इम्पल्स टरबाइन के लिए हाई हेड की आवश्यकता होती है। अब ये हेड क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। और यही बात करें रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन क्या कहता है, रिएक्शन टरबाइन मीडियम तथा लो हेड पर उपयोगी होता है। अब फिर थर्ड डिफरेंस आता है। थर्ड डिफरेंस कहता है कि इम्पल्स टरबाइन में केसिंग का कोई विशेष कार्य नहीं होता। अभी हमने पेल्टन टरबाइन पढ़ा था। पेल्टन टरबाइन क्या था, एक इम्पल्स टरबाइन था, तो उसमें केसिंग का कोई मुख्य कार्य नहीं था, वो केवल मैकेनिज्म को सिक्योर कर रही थी, पानी को बहने से बचा रही थी। ठीक है, कोई अलग से कार्य नहीं कर रही थी। वहीं बात करें अगर अपन रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर बनाए रखने के लिए केसिंग आवश्यक होता है। मतलब केसिंग इस प्रकार रहती है कि प्रेशर उसमें बना रहता है, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर में कन्वर्ट होती है। तो ये 3 डिफरेंस होते हैं। अब 2 और डिफरेंस है, वो नेक्स्ट पेज पर अपन देखेंगे। फ्रेंड्स, जो डिफरेंस रह गए थे दो, कौन से, चौथा वाला और पांचवा वाला, किन किन के बीच में, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बीच में, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो नंबर चौथा जो डिफरेंस है वो क्या कहता है कि आउटलेट पर पानी का फ्लो शून्य वेलोसिटी पर होता है। किसमें, हमारी इम्पल्स टरबाइन में। इम्पल्स टरबाइन देखो, उदाहरण क्या था इम्पल्स टरबाइन का, पेल्टन टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन में अपन ने देखा था कि वहां पे नोजल के थ्रू पानी क्या कर रहा था, इनलेट कर रहा था। जब नोजल से पानी निकल रहा था तो उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा थी। जब ये हाई वेलोसिटी से ये पानी कहाँ टकराया, बकेट पे टकराया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, शून्य हो गई। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। वही बात करें रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन में आउटलेट पर पानी का प्रेशर कम होता है, लेकिन वेग जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, अधिक रहती है। अब आते हैं 5वें डिफरेंस की तरफ। तो इम्पल्स टरबाइन का एक उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन का उदाहरण क्या होता है, हमारा पेल्टन टरबाइन होता है। वही बात करें रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन में अपना फ्रांसिस टरबाइन और कपलाइन टरबाइन आता है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए जुनून और नए लेक्चर के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।